देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लक्षद्वीप केरल के दौरे पर रहेंगे। लक्षद्वीप में 1150 करोड़ की योजनाओं का वो उद्घाटन करेंगे। अगत्ती एक जगह है, वहां पर उन्हें जनसभा करनी है। प्रधानमंत्री मोदी को आज ही केरल का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी लक्षद्वीप के बाद केरल में 2 लाख महिलाओं को संबोधित करेंगे और ये बहुत बड़ी संख्या होती है, बहुत बड़ी संख्या होती है। यानी दक्षिण भारत अहम क्यों हो चला है, यह भी आपको समझना चाहिए। तो दरअसल जिन 6 राज्यों में बड़ी चुनौती मिल रही है, दक्षिण के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण से ही मिल रही है। 6 राज्यों में कुल 131 लोकसभा सीटें आती हैं अगर देखिएगा तो, इसीलिए दक्षिण अहम हो चला है। कर्नाटक में 28, तेलंगाना में 17 और ये सारी आंध्र प्रदेश में 25 ये स्थिति है कमोबेश। और 2019 में 30 सीट बीजेपी जीती थी। 2024 में बीजेपी ने 60 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। कांग्रेस ने 27 जीता था, यानी कांग्रेस यहीं से थोड़ी बहुत सीटें जीत पाई थी। क्षेत्रीय दलों के खाते में 74 सीटें आई थी। चूंकि 2014 और 2019 का चुनाव देखेंगे तो कांग्रेस के पास इतनी भी संख्या नहीं थी कि वो अपना नेता प्रतिपक्ष बैठा सके। तो थोड़ी बहुत जो उनकी इज्जत बची थी वो दक्षिण से ही बची थी। वहाँ जैसे केरल हो गए और दूसरे राज्यों से, वहाँ उनके अच्छे खासे एमपी जीत कर आए थे। राहुल गांधी भी वहीं से जीत कर आए थे, आपको ध्यान होगा। शशि थरूर भी केरल से। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने इन 6 राज्यों में 30 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार लक्ष्य दोगुने का रख दिया गया है, यानी 60 का रख दिया गया है। 6 राज्यों में 131 लोकसभा सीटें आती हैं और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कर्नाटक 28, तेलंगाना 17 और इसके साथ आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश 25 और तमिलनाडु एक कम 40, केरल में 20, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में एक लोकसभा सीट आती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2019 का जो चुनाव था, हालांकि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन इन 6 राज्यों में थोड़ा पिछड़ गई थी और यहाँ कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रही थी और इसी टक्कर की वजह से कांग्रेस 50 के पास पहुंच पाई, वरना उनके पास इतनी भी संख्या नहीं थी कि वो अपना नेता प्रतिपक्ष बैठा सकते थे लोकसभा में। हालांकि ये 2014 से ये पद आज तक खाली ही है।